हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 संस्कृत में नवम पाठ सूक्तयः, जिसके अन्वय जिसमें भाई सूक्तियाँ हैं, एक नहीं है 8 सूक्तियाँ दी हुई हैं। सूक्तियाँ का अर्थ क्या होता है? सुउक्ति यानी अच्छे वचन, ठीक है, अच्छी कही गई बातें जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो सूक्तियां भाई एक नहीं है, बहुत सारी हैं, इसीलिए सूक्ति शब्द का यहाँ पे बहुवचन बना तो सूक्तयः हो गया, ठीक है। नवम पाठ है, इसमें जो सूक्तियां आई हैं उनका हमने अन्वय लेखन आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया है और इसमें पढ़ने वाले हैं हम भावार्थ लेखन को, ठीक है, जिसमें कि कंप्लीट रिवीजन का मतलब है कि एक ही वीडियो में हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं बनाएंगे, सारे जो हमारे श्लोक हैं या सूक्तियां हैं उनका हम एक बार में ही पूरा भावार्थ लेखन सीख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला हमारा श्लोक चलता है, श्लोकानां भावम उचितैः शब्दैः सम्पूर्यत, श्लोकों के भाव को उचित शब्दों के द्वारा पूर्ण कीजिए। अच्छा, जब भावार्थ लिखने के लिए आएगा, हर एक वीडियो में हम इसलिए ये चीज़ बताते हैं कि हो सकता है कि किसी बच्चे ने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो वो उसको पता हो कि भाई प्रश्न पत्र में जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अपनी आंसर शीट में जब आंसर लिखेंगे ऐसा जुड़ा हुआ, तो आप प्रश्न क्रमांक लिखने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक, मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 पे ही आता है शायद वो, तो हमारा प्रश्न क्रमांक 9 हुआ। आपको क्या करना है? इस श्लोक का भावार्थ लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे पिता और पिता से फिर लिखेंगे डैश डैश और यहाँ पे लिख देंगे इति उक्ति तत्कृतज्ञता। तो ये हमारा भाई ये संधि शब्द है, ये बना है इत्युक्तिस् तत्कृतज्ञता, कृतज्ञता, ठीक है। तो ये आपने लिखा, यानी आपने कहाँ से? पिता से लेके इस वाले को, इस श्लोक का आप क्या लिख रहे हैं? भावार्थ। और इसके बाद आप लिखेंगे उसके नीचे कि ये आप उत्तर शुरू कर रहे हैं और उत्तर में क्या लिख रहे हैं? भावार्थ लिख रहे हैं। तो ये भावार्थ लिखेंगे और उसके बाद भावार्थ के केवल ये उत्तर मत लिख आइएगा, पूरा भावार्थ जो भाई पूरा लिखा है। भावार्थ का मतलब क्या है कि भाव का अर्थ लिखो आप, भाई पूरा आपको नहीं लिखना आ रहा मत लिखो, तो कम से कम ये रिक्त स्थानों को भर के उसको दोबारा से पूरा का वैसा उतार दीजिए, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से बाल्य से लेके प्रकटय तक आपको पूरा लिखना है और इनमें जो सही शब्द आपको लग रहे हैं उनको आप भरिए और भरने के बाद आप वहां डैश जरूर कर दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने पिता शब्द लिखा, तो जहाँ पे पूरी सेंटेंस में पूरी लाइन में जहाँ पे पिता लिखा है उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, रेखांकित कर दीजिएगा उसको, जिससे पता चल जाएगा कि आपने जो प्रथम जो, या फिर ऐसे नंबर लिख के ऐसे लिख देना कि पहले नंबर के रिक्त स्थान में आपने ये भरा है। एक बहुत सुंदर तरीका लगेगा लिखने का, है ना। तो इस तरह से जब लिखते हैं तब भाई जो चेक करने वाला होता है वो आपकी छोटी मोटी, अगर एक आध विसर्ग लगाना भूल जाओ तो छोटी मोटी गलती को फिर माफ़ कर देता है कि भाई बच्चे ने इतना अच्छा लिखा है तो उसने कोई गलती नहीं है, गलती से ही छूट गया होगा, है ना। ऐसा थोड़ा सा फिर जब हम एक अच्छी तरह से लिखते हैं तब, लेकिन लिख के आपने ये 1 2 3 4 केवल ऐसे खाली स्थान लिख दिए और सोचा कि बस हमें पूरे मिल जाए, फिर तो अगर आपका एक हलंत भी गलत होगा ना तो उसको कहेंगे अरे हलंत नहीं लगाया, इतना करने के बाद केवल शब्द लिखने थे वो भी हलंत नहीं लगा पाए, चलो काटो इसके नंबर। तो भाई इसलिए इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला श्लोक क्या कहता है? अर्थ हमने अन्वय में भी बताए हैं, कंप्लीट रिवीजन में भी बताए हैं, जब पाठ पढ़ाया उसमें भी बताए हैं। तो जल्दी अर्थ हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, फिर उसका संस्कृत में ही उसको परिवर्तित करेंगे। पिता यच्छति, पिता प्रदान करता है, यच्छति बाद में आएगा हमारी, भाई ये तो अन्वय में हमने सीख ही लिया है कि किसको कहाँ क्रम से जमाना है। पिता पुत्र को बाल्यकाल में ही महान विद्या धन प्रदान करता है, ठीक है। पिता ने इसके लिए पिता ने क्या तपस्या की है? इति उक्ति, अब यहाँ पे उक्ति ही कर दीजिए, यहाँ से इति निकाल दीजिए, इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता, इतना कहना ही उनके लिए कृतज्ञता हो जाती है। पुत्र अगर इतना कह देता है कि मेरे पिता ने मुझको शिक्षित करने के लिए, मुझे महान विद्या धन देने के लिए क्या तप किया, कितनी तपस्या की है, ये कहना, इतना कहना ही क्या हो जाता है?
उनके प्रति कृतज्ञता होती है। तो ये भावार्थ हुआ। तो हम क्या कहेंगे, बाल्यकाल में स्वपुत्राय, अपने पुत्र को, अब देने की बात आ रही है ना, तो के लिए का अर्थ नहीं लगा रहे हैं हम, इसलिए को बोल रहे हैं। अर्थ तो को है, लेकिन ये आय क्यों लगा भाई, पुत्रम क्यों नहीं लिखा, स्वपुत्रम दातुम, बोले जिसको दिया जाता है दान, पिता अपने पुत्र को अगर विद्या का दान देता है तो लौट की मत नहीं लेता है, इसलिए ऐसे दान में जिसको दिया जाता है दान वो जाता है संप्रदान। तो यहाँ पे ये संप्रदान बन गया है अपना, ठीक है। जबकि अर्थ क्या निकल रहा है, को निकलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दानार्थे चतुर्थी सूत्र चतुर्थी लगा दे रहा है। बाल्य काले यानी शिशु काल में, शैशव अवस्था में, बचपन के समय में अपने पुत्र को देने के लिए पिता अति कष्टम सहमानः, अति कष्ट सहमान यानी सहन करता है, क्या देने के लिए, विद्या धन को। तो यहां हम लिखेंगे विद्या धन को, विद्या धनम दातुम, विद्या धन देने के लिए पिता अति कष्टम सहमान, सर्व विधिम तप कृत्वा, सभी प्रकार के तप करता है, कृत्वा अपि सह, और वह शिक्षयितुम यतते, शिक्षित करने के लिए यत्न करता है। किसको शिक्षित करने के लिए, स्वसंततिम, अपने पुत्र को, अपनी संतति को, अपने बच्चे को शिक्षयितुम, शिक्षित करने के लिए यतते, यत्न करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सब प्रकार के कष्टों को सहन करता है, सभी प्रकार के तप करके भी वह अपनी संतति को, हर प्रकार की तप या तपस्या कर लेगा। अब आप कहोगे कि कैसी तपस्या करते हैं, क्या वन में जाके, क्या वन में बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए? नहीं। तप आप अपने माता पिता का तप आप समझ भी नहीं पाएंगे, जो तप हर एक माता पिता अपने पुत्र को, अपनी संतति को पढ़ाने के लिए करता है। आपको कभी ये चीज़ पता भी नहीं चल पाएगी कि आपकी जो स्कूल की फीस दी जाती है उसके लिए वो कितनी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हर एक के पास नहीं होता है, हर एक माता पिता के पास इतनी सक्षमता नहीं होती है कि वो आपको महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ा पाए, या आपका महंगा भी नहीं है, कैसा भी स्कूल है, जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसकी क्या फीस है, उसकी क्या किताबें आती हैं, क्या आपकी यूनिफॉर्म आती है, क्या आपको ज़रूरतें होती हैं, उन्हें जो चीज़ें बिल्कुल आवश्यक हैं उन्हें हो सकता है वो अपनी कितनी आवश्यकताओं को ख़त्म कर देते हैं, कितनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं, तब जाके कहीं अपने बच्चे को शिक्षित कर पाते हैं। तो ये जो तप होता है ये हर एक माता पिता अपने पुत्र और पुत्री यानी अपनी संतति के लिए करते हैं, है ना। और सिर्फ अगर आप इतना कह भर भी देते हो ना तो ये आपकी उनके लिए कृतज्ञता हो जाएगी। कृतज्ञ तो बनो थोड़ा सा कि हाँ हमारे माता पिता ने, कभी ये भूल कर मत कहना कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप कभी भी जितनी हर चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं उसका कोई ऋण नहीं चुका सकता है ना। ये बहुत अच्छी यही चीज़ हमें शिक्षित करती है, संस्कृत हमें शिक्षित करती है कि अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ तो रहो कम से कम। तो क्या कहा है, बाल्यकाल से ही, बचपन से ही आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको शिक्षित करने के लिए, विद्या धनम दातुम, आपको विद्या का धन देने के लिए कि आप विद्या का धन प्राप्त करो, इसके लिए पिता अति कष्टम, कष्ट का ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे ही नहीं, कि नहीं तो आप देखोगे तो आप खुद ही कहने लगोगे कि नहीं आप ऐसा नहीं करो, हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अति कष्ट को सहन करता हुआ, सर्वविधम तपः कृत्वा, हर प्रकार का तप करता है, हर प्रकार से सामंजस्य बिठा लेता है, अपनी चीज़ों की, अपनी मन की इच्छाओं को खत्म कर देता है, कृत्वा अपि, करके भी, सह वह, स्वसंततिम, अपनी संतति को शिक्षयितुम यतते, कहते हैं स्व संततिम शिक्षयितुम यतते, शिक्षित करने का यत्न करता है। यदि तस्य पुत्र, यदि उनका पुत्र, एतत् मात्रम, इतना ही स्मरण करता है कि, इतना ही स्मरण करता है कि पिता ने उसके लिए विद्या
देने के लिए महान तप किया है, यह केवल कहना ही एतत् उक्ति ही एव तस्य पुत्रस्य कृतज्ञता प्रकटति, उस पुत्र की कृतज्ञता को बताती है कि उसने इतना बोला, कि कम से कम उसने अपने माता पिता ने उसके लिए जो तप किया, उसके लिए जो परिश्रम किया, परिश्रम से कहाँ से धन उपार्जन किया, कहाँ से आपकी किताबें आ गई, कहाँ से आप विद्यालय चले गए, कहाँ से आपकी फीस भर गई, कहाँ से आपके पास पैरों में पहनने के लिए जूते आ गए। भले ही अपने जूतों को नहीं सिलवाएंगे, अपने जूतों को जाके उसमें जो भाई मोची होते हैं उनसे सही करवा लेंगे, सिलवा लेंगे, लेकिन आपको अच्छे कपड़े पहनाएंगे, आपको अच्छे जूते पहनाएंगे। तो कितना तप करते हैं, कितने परिश्रम करते हैं, ये अगर आप अपने सिर्फ मुंह से अगर आप कह भी दोगे ना, तो वो आपकी कृतज्ञता को बताएगा कि सच में आप अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं। यही चीज़ हमारे इस भावार्थ में आती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। दूसरा आता है अवक्रता यथा, जैसी अवक्रता यानी जैसी सरलता। क्या अर्थ निकल रहा है इसका? अवक्रता का अर्थ होता है सरलता, कुटिलता नहीं हो। कुटिलता यानी मन, चित्त का अर्थ क्या होता है? मन। मन में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कहते हैं यथा, जैसी अवक्रता अगर आपके चित्त में है, अगर आपके मन में है, तथा वाची भवेत, वैसे ही आपकी वाणी में, वाची यानी वाणी, और सप्तमी विभक्ति लगी है सो वाची का अर्थ हो गया, मैं का अर्थ निकल आया। वाणी में भी भवेत, यदि अगर वाणी में भी वैसी ही हो, तो महात्मा इसी तथ्य को समत्वम कहते हैं। इसी तथ्य को, इसी प्रामाणिकता को, इसी सत्य बात को समानता कहते हैं, समान भाव कहते हैं कि हाँ ये समत्व जैसा व्यक्ति है, महान पुरुष, उसी को समत्व कहते हैं। बोले समत्व का भाव क्या होता है? बोले समानता। जब प्राणी के अंदर स्वयं में समानता आ जाए, जिस ना ही उसके मन में कुटिलता हो, ना ही वाणी में कुटिलता हो, छल छलावा नहीं हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, अभिमान ना हो, वही सरल हो जाता है कहते हैं। और इसी के लिए देखिए कितना अच्छा तुलसीदास जी ने एक दोहा भी कहा है कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। कहते हैं निर्मल मन जो होगा वो मुझको पा लेता है और मुझको छल कपट अच्छे नहीं लगते हैं। ये राम जी का ने कहा है, संवाद हुआ है। तो यहाँ पे भावार्थ कह रहे हैं कि जनानाम, लोगों के, मनसी, मन में, यथा जैसी, लोगों के मन में जैसी क्या हो? कहेंगे सरलता हो। तो यहाँ लिख देंगे हम सरलता अस्ति, जनों के, लोगों के मन में जैसी सरलता हो, तथैव वैसी ही यदि वाणी में हो, तो वाण्याम अपि, वाणी में भी हो, तामेव, उसको ही क्या कहते हैं? मनस्विनः ज्ञानी, यानी किससे? मनस्वी जो होते हैं। मनस्वी का अर्थ क्या होता है भाई? किसके द्वारा? मनन करने वाले, किसी बात को सही ढंग से ज्ञात करने वाले, तो कहेंगे मनस्विनी है, मनस्विनः ज्ञानिनः। मनस्वी जो ज्ञानी होते हैं, मनस्वी और ज्ञानी होते हैं, कहते हैं महात्मन किसको कहा जाता है? महान आत्मा, यानी मनस्वी ज्ञानी, जो महान आत्मा के साथ वाले होते हैं या ज्ञान को मनन करने वाले होते हैं। वस्तुतः यानी तथ्यतः, वस्तुतः उसको ही समत्वम कथ्यन्ति, उसी को समत्वम कहते हैं। दूता आएंगे यहाँ पर, समत्वम, और ये हलंत हम यहाँ लगा दें, नहीं तो आपको लगेगा कि एक ही मात्रा लगी हुई है। ठीक है, वस्तुतः यानी तथ्यतः, सही प्रकार से उसी को समत्वम कहते हैं। तो ये आपका बन जाता है भावार्थ। ठीक है, चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं, अगले श्लोक को देखते हैं। सूक्ति क्या कहती है? त्यक्त्वा धर्म प्रदान वाचम, त्याग कर धर्मप्रद वाणी को यानी वाणी को, कैसी वाणी को, कैसे बोल को, कैसे वचनों को? कहते हैं धर्म प्रदान वाचम त्यक्त्वा, धर्म युक्त वचनों को त्याग कर, परुषाम यह अभ्युदीरयेत, जो कठोर वाणी को बोलते हैं, कहते हैं ते वे विमूढ़ी, वे मूर्ख, वे महान मूर्ख, कहते हैं
पक्वम फलम परित्यज्य, वो ऐसे मूर्ख होते हैं जो पके, जैसे कि पके हुए फल को ना खाकर अपक्वम भुंगते, इसको अ बना देंगे, हम कहेंगे अपक्व, अपक्वम भुंगते, जो बिना पके हुए फल को खाते, कच्चे फल खाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। भाई धर्मयुक्त सत्य वाणी, प्रिय वाणी, सबको अच्छी लगने वाली वाणी, ऐसे वचन बोलो जो सबको अच्छे लगे, है ना। तो ऐसी जो वाणी बोलते हैं, और जो ऐसी वाणी नहीं बोलते हैं, ऐसी वाणी को त्याग कर परुष, परुष का अर्थ होता है कठोर, जो कठोर वाणी, कड़वी वचन बोलते हैं, कठोर वाणी बोलते हैं, तो कैसे विमूढ़ होते हैं, विमूढ़ यानी मूढ़, मूर्ख, और विमूढ़ बिल्कुल महान मूर्ख, ठीक है। तो कैसे मूर्ख होते हैं, जो पके हुए फल को त्याग कर, परित्यज्य त्याग कर, अपक्वम भूंगते, अपक्वम भूंगते खा लेते हैं, मूर्ख, ऐसे कहते हैं मूर्ख बुद्धि लोग। तो हमारा क्या बनेगा, अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि यह नरः, जो नर, सत्याम धर्म युक्तम, सत्य और धर्म युक्त वाणी को त्याग कर, तो यहां हम लिख देंगे वाणीम, वाणीम त्यक्त्वा, वाणी को त्याग कर, कैसा वाचम वदित, बोले कठोराम, कठोराम वाचम वदित, कठोर वाणी को बोलते हैं। वो कैसे होते हैं, सह, वे मूर्ख बुद्धि, तो हम लिखेंगे वे मूर्ख बुद्धि, क्या कैसे होते हैं, जैसे कि वो क्या खाते हैं, पके हुए फल को छोड़कर, बुद्धि ही अपक्वम फलम त्यक्त्वा, अपक्वम, अपक्वम फलम खादति, अर्थात तस्य नरस्य वाण्याम सरसता मधुरता च न भवन्ति, के उस नर की वाणी में सरसता, सरलता, मधुरता नहीं होती है, तो वो मूर्ख ही होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा श्लोक का भावार्थ बनता है। आगे देखते हैं, विद्वान से लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता प्रकीर्तिता अन्येषां वदने ये तो ते चक्षु नामनि मते, वे तो केवल नाम के लिए आंखें बताई गई हैं, जबकि इस संसार में विद्वान ही नेत्र युक्त माने गए हैं, नयनों के युक्त, आंखों से युक्त, चक्षुमंत, चक्षुष्मंत यानी आंखों से युक्त, आंखों से युक्त सिर्फ विद्वान ही कहे गए हैं। अन्यों के तो वदन पर, तो अन्यों के वदनों पर ये तो केवल चक्षु नाम निमते, केवल आंखें नाम मात्र के लिए रहती हैं। अर्थात अर्थ क्या निकल रहा है कि जो विद्वान लोग होते हैं, विद्वान ही सही और गलत को सही ढंग से देख पाते हैं, कौन अच्छा है कौन गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, ये जो सही प्रकार से देखता है उसकी आंखें तो हैं, बाकी तो केवल उसके वदने यानी उनके चेहरों पे केवल नाम के लिए लगी हैं कि लो आंखें हैं, केवल आप चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है वो आप नहीं समझ रहे हो, तो आप विद्वान होंगे नहीं होंगे। तो क्या कहेंगे, विद्या एव नरस्य, विद्या ही नर का, नर की या नर के, कहेंगे विद्या ही नर का की के, या भाई तीनों चीजें जुड़ सकती हैं क्योंकि षष्ठी विभक्ति है। विद्या ही नर की अस्ति है, क्या है, तो आप कहेंगे नेत्रम अस्ति, आंखें हैं। विद्या ही नर की क्या है, आंखें हैं। अब आंखें का ही हमने क्यों किया, अगर यहाँ पे लिख देते विद्वान सह तो इसका अर्थ क्या हो जाता, विद्या ही नर की विद्वान है, विद्या ही नर के विद्वान है, तो क्या सही होता, नहीं होता। विद्या ही नर के मुख में है, ऐसा करते क्या गलत होता। विद्या ही नर के नेत्रवंत है, क्या सही होता, नहीं होता। तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे नेत्रम का प्रयोग किया कि विद्या ही नर की आंखें हैं, नेत्रम अस्ति, विद्या ही नर के नेत्र हैं। जनाह अनया, जन इनके द्वारा, ये इनके द्वारा ही, अनया एव इनके द्वारा ही, इदम स्त्रीलिंग शब्द का हमारा तृतीया विभक्ति का रूप लिखा हुआ है, जिसका अर्थ निकल रहा है अनया, यानी इसके द्वारा ही संसार में सर्वविधम व्यवहारम कर्तुम समर्था भवन्ति, इसके द्वारा ही संसार में सब प्रकार के व्यवहार करने में समर्थ होता है। अतः अस्मिन् संसारे, इसलिए इस संसार में केवल चक्षुष्मन्तः ज्ञानिनम विचारशीलः, विद्वान ही, या कहेंगे विद्वान ही, क्योंकि अब यहां पे हमारा क्या आ रहा है कि विद्वांसः ज्ञानिनः, विद्वान ज्ञानी ही
विचारशील, विचारशील, ज्ञानी, विद्वान, ज्ञानी, विचारशील ही, क्योंकि ये जो विद्वान शब्द लिखा है इसके अंदर कई शब्द हमारे कई अर्थ आ रहे हैं कि विद्वान, ज्ञानी, विचारशील ही कथिता कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? नेत्रवंतः। हम यहाँ लिखेंगे नेत्रवंतः कथिता कहे गए हैं। अन्येषां विद्या रहिता नाम, अन्य विद्या से रहित लोगों को तो क्या कहते हैं? कहते हैं अन्येषां विद्या रहता नाम, कहते हैं अन्येषां जो विद्या से रहित हैं उनके आनने मुख पर तो, आनने मुख पर तो ये चक्षुषी भवता है, ये जो चक्षु होते हैं वे केवल नाम मात्र ही है। अतः अस्माभिः सर्वथा विद्या प्राप्त्यर्थम एव प्रयत्नीय, इसलिए हमें सब प्रकार की विद्या हमेशा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अर्थ देखते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेत येन, भवेत येन शब्द तोड़ेंगे तो भवेत येन बनेगा, भवेत येन सह विवेक इति ईरितः कहा गया है। इसका अर्थ क्या निकलता है? यत् येन केन अपि, जिस किसी के द्वारा भी, कहते हैं यत् प्रोक्तम जो कुछ कहा गया है, कोई बात अगर कही गई है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसके अर्थ का सही निर्णय करने वाला, जो करने में, जिसके द्वारा कर्तुम शक्यते भवेत, जो करने में समर्थ होता है वही विवेकी होता है। भाई किसी ने अगर किसी बात को कहा है तो उसके तत्व पे जाइए, उसका तत्व का निर्धारण कीजिए। जैसे कि संस्कृत में जो सूक्तियां हैं उनका तत्व क्या है? तत्व ये कह रहा है कि आप जीवन में कैसे बने, आप अपने मनुष्य जीवन में कैसा आचरण करें, कैसे बने, कैसी वाणी बोलें, कैसे आपकी आंखें होनी चाहिए, आंखें अच्छे और बुरे की पहचान करने वाली होनी चाहिए। तो भाई ये क्या कह रहा है? ये बता रहे हैं कि भाई जिनके द्वारा कुछ कहा गया है, यहाँ पे सूक्तियों में कुछ कहा गया है ना आपके लिए, उसके तत्व का निर्णय करने वाला जो समर्थ होता है वही विवेकी होता है। इसी में इसका अर्थ भी छुपा हुआ है कि आप ये सूक्तियां क्यों पढ़ रहे हो उसको समझ लो आप। तो कहेंगे अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि येन केनापि, जिस किसी के द्वारा, येन केनापि जिस किसी के द्वारा, कहते हैं यत् पूर्वम, अब येन केनापि जिस किसी, तो किसके द्वारा? तो यहां हम कह देंगे नरेण, नर के द्वारा, जिस किसी भी नरेण, जिस किसी भी नर के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, यत् पूर्वम जो कुछ पूर्व में, कथितम कहा गया है, कथितम अस्ति, कथितम अस्ति कहा गया है, तस्य उसके यथार्थ निर्णय, उसका यथार्थ जब निर्णय, ये न कर्तुम शक्यते उसके यथार्थ का निर्णय करने में, निर्णयः ये न कर्तुम शक्यते जो करने में समर्थ होता है, सह उसी को ही विवेक कहते हैं, वही आपका विवेक होता है। आपका विवेक ये ही कहता है कि अगर ये सूक्तियां आप पढ़ रहे हैं तो केवल आप अन्वय और भावार्थ करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसका मूल तत्व समझिए कि ये क्यों बता रहे हैं। ये सूक्ति भी कह रही है कि आप विवेकी बनो। विवेकी आप तब बनोगे जब ये जो आप पाठ पढ़ रहे हो, जो विषय पढ़ रहे हो, या जो भी चीजें आप विद्या के रूप में अध्ययन कर रहे हो, उनमें क्या करना है? उनका अर्थ समझना है, उसका यथार्थ ज्ञान समझना है। ठीक है, निर्णयः कर लीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा निर्णयः, निर्णयः। ठीक है, यथार्थ निर्णयः। चलिए आगे देखते हैं। अगला श्लोक कहता है वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः स केनापि प्रकारेण परैः न परिभूयते। कहते हैं मंत्री को कैसा होना चाहिए? वाक्पटु होना चाहिए, बोलने में चतुर होना चाहिए। पटु का अर्थ होता है चतुर, वाक यानी वचनों में, बोलने में, वाक्पटु यानी बोलने में चतुर, धैर्यवान होना चाहिए, और सभा में भी अकातर होना चाहिए। किसी सभा में हो, चाहे अपनी सभा में हो या किसी दूसरे की सभा में हो, अकातर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, सत्य बात को सत्य बोलने वाला होना चाहिए। वह केनापि किसी भी प्रकार से परैः दूसरों के द्वारा नहीं परिभूयते, दूसरों के द्वारा कभी भी परिभूत नहीं हो सकता है, कभी भी अधीन नहीं किया जा सकता है उसको। परैः शब्द किससे मिलकर बना है? परैर्न, परैः और न, वो दूसरों, सह परैः न,
वो दूसरों के द्वारा कभी भी केनापि प्रकारेण किसी भी प्रकार से परिभूत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा भावार्थ बनेगा, अर्थात यह जो, कौन, मंत्री, यह मंत्री, जो मंत्री वक्तुम चतुरः, बोलने में चतुर हो। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, सही लिख लेंगे, यह मंत्री, जो मंत्री वक्तुम चतुर, धैर्य युक्त सभायाम, धैर्य युक्त हो, सभा में कैसा हो, निर्भीक च भवति, निर्भीक हो, निर्भीक यानी जिसके अंदर भय ना हो, निर्भीक च भवति, सह अन्य, वह अन्य जनैः, जन के द्वारा केन अपि, किसी भी प्रकार से न तिरस्क्रियते, किसी भी प्रकार से उसको अपमानित नहीं किया जा सकता है, तिरस्कार नहीं किया जा सकता है, बंदी नहीं बनाया जा सकता है, या किसी प्रकार से उसको अपमान नहीं किया जाएगा, जो बोलने में चतुर होगा। ठीक है, जैसे कि भाई कौन थे, विभीषण थे। ठीक है, विभीषण एक चतुर मंत्री थे, लेकिन ये दुर्भाग्य रावण का था कि जो उन्होंने इतने चतुर होते हुए भी उनके यहाँ पे जो भाई विभीषण थे और जो मंत्री थे, जो क्या कर रहे थे, सही बात बता रहे थे, उसको नहीं मान रहे थे। लेकिन वो मंत्री सही थे जिन्होंने सही रास्ता दिखाई, नहीं सही रास्ता देखी रावण ने, तो उन्होंने त्याग करके राम जी के पास चले गए, लेकिन अकातर रहे, निर्भीक रहे, बिना डर के अपनी बात को कहने वाले। तो मंत्री को ऐसा ही होना चाहिए। मंत्री चाहे हमारे त्रेता युग के हो, चाहे सतयुग के हो, चाहे द्वापर के हो, चाहे कलयुग के हो, अभी भी जो मंत्री होते हैं भाई, मंत्री क्या होते हैं भाई, प्रजा के, राजा जो होते हैं उनका पालन राजा भाई पालन करता है, तो मंत्री क्या करते हैं, सेवा करते हैं, प्रजा के सुख दुख को समझते हैं, उनकी कही हुई भाई प्रजा को कोई समस्या है तो उस समस्या को भाई मुखिया तक पहुंचाना, राजा तक पहुंचाना। और अब तो भाई मंत्री ही राजा बने हुए हैं, है ना। आप भी समझ ही रहे होंगे ये बात कि भाई हम अभी जो ये जो काल है इसमें मंत्री शब्द जुड़ जाना क्या हो जाता है, स्वयं को राजा बनाना हो जाता है। एक पार्षद भी एक राजा ही बन जाते हैं, एक तरह से पार्षद ही अपने आप को राजा समझ लगते हैं, तो फिर मंत्री की तो बात ही समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री तक तो पहुँचते पहुँचते फिर कैटेगरी ही बहुत महाराज और सम्राट वाली स्थिति आ रही है। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए भाई, जो प्रजा है उसके हित का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, चाहे किसी भी युग के मंत्री हो। अब लिखा है यह इक्षति, जो चाहता है, आत्मनः श्रेयः, यह इक्षति आत्मनः श्रेयः, जो इक्षित यानी चाहता है, आत्मनः अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, जो अपना कल्याण और अत्यधिक सुख चाहता है, वह दूसरों से कभी भी, वह दूसरों से अहित कर्म कभी भी नहीं करता है। तो इसका अर्थ हमारा क्या बनेगा, अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि यदि जनः आत्मनः कृते, जन अपने लिए, कृते का अर्थ क्या होता है, लिए, ठीक है, अपने लिए कल्याणम, कल्याण चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या कहा है, आत्मनः श्रेय, अपने लिए क्या चाह रहा है, कल्याणम, कल्याणम बहूनि च सुखानि वांछति, बहुत सारे सुख भी चाहता है, अपने लिए कल्याण चाहता है, तरहि तो फिर तेन परेभ्यः, उसके द्वारा दूसरों से, परेभ्यः जनेभ्यः, दूसरे लोगों से भी कदापि, कभी भी अहित कर्म, कभी भी कैसे, अहित कर्म, अहित कर्म न कर्तव्यम, कर्म नहीं करना चाहिए। यतो ही, क्योंकि ऐसा साधु उक्ति, ऐसी साधुओं की उक्ति है कि यत की, जो परेभ्यः, यह परेभ्यः खनति, जो खोदता है, क्या खोदता है, कूपम खनति, जो दूसरों के लिए, परेभ्यः के लिए का अर्थ निकालेंगे, यह का अर्थ हुआ जो, ऐसा, क्योंकि, यतो ही का अर्थ निकला, क्योंकि ऐसी साधुओं की उक्ति है, साधुओं का कहना है कि जो दूसरों के लिए खनति, खोदते हैं, क्या खोदते हैं, कूपम, तस्य कृते गर्ते, उस किए गए गड्ढे में स्वयं एव प्रकृत्या एव, स्वयं या प्रकृति के द्वारा जन्यते, अतः अस्माभि कदापि परेशान कहते, इसलिए उसी में खुद ही गिर जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अतः इसलिए अस्माभि कदापि परेशान करते, इसीलिए हमें दूसरों के लिए कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, पीड़नम न कर्तव्यम,
पीडनम न कर्तव्यम। ठीक है, अब यहाँ पे कदापि, अब दोनों चीजें ही हमारे इधर आ सकती हैं, कदापि पीडनम कर्म न, लेकिन अहितकर हम पहले लगाएंगे, पीडनम हम बाद में लगा देंगे। ठीक है, अहितकर नहीं करना चाहिए, पीड़ित नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का इसका भाव बन जाएगा। आगे चलता है, आचार परमो धर्मः इत्येत, कहते हैं इति एतद विदुषाम वचः, इत्येतद बना है इति और एतद शब्द से। आचार पहला धर्म है, यानी सदाचार करना, अच्छा व्यवहार करना हमारा पहला धर्म बनता है। ऐसा विद्वानों की वाणी है जिसकी रक्षा प्राणों से भी सदाचार की रक्षा विशेषतः करनी चाहिए। विशेषतः सदाचार की प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। अर्थ निकलता है इसमें, अस्य भावो अस्ति यत्, इसका भाव यह है कि सदाचार जनानाम, सदाचार जन का कौन सा धर्म है, प्रथम धर्म है, प्रथमः धर्मः अस्ति इति, ऐसा विद्वांसः कथते, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं कि सदाचार जो होता है वो पहला धर्म होता है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अतएव, इसीलिए, अतएव ये णैव नहीं होगा, यहाँ पे ए कर लीजिए इसको, अतएव इसलिए जनैः यानी लोगों के द्वारा, इसको हम अतएव जनैः, इसलिए लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए, रक्षा किसकी, बोले सदाचार की। तो यहाँ हम लिख देंगे सदाचारस्य, इसीलिए लोगों के द्वारा सदाचार की, सदाचारस्य रक्षा प्राणेभ्य अपि, प्राणों से भी विशेषतः यानी बढ़कर करनी चाहिए। प्राणों से भी बढ़कर, प्राणेभ्य अपि विशेषतः, प्राणों से भी बढ़कर, सदाचारम विशेषतः रक्षति, बढ़कर करनी चाहिए सदाचार की रक्षा। ठीक है, ये अर्थ बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा हो गया इस तरह से, भाई हमारा ये अंतिम श्लोक था, 8वां था। देखिए पढ़ाते पढ़ाते हम भी सोच रहे कि अभी और भी आने वाले श्लोक, 8 ही श्लोक है इसमें। तो इस प्रकार से भावार्थ लेखन हो जाता है हमारा पूरा। और फिर अगले वीडियो में अब हमारी जो चीज़ें बची हुई हैं वो है कथा को क्रम से लगाना, है ना। कथा जो आती हैं उनको क्रम के अनुसार लगाना। तो भाई जो जिन जिन पाठों में कथाएं हैं उनके हम आपको प्रकार बता देंगे, तरीका बता देंगे कि किस प्रकार से कथा का क्रमानुसार लेखनम आता है और उसको हमें कैसे करना रहता है। वो भी अपन एक वन शॉट रिवीजन जैसे बनाएंगे, जिसमें कि हर एक पाठ के अपन बनाते जाएंगे कथा लेखन। ठीक है, कथा को क्रम के अनुसार लिखना हम सीख लेंगे। तो ये सारे वीडियोस आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, गूगल magnetbrains.com लिखिए, आपके सामने वेबसाइट ओपन, और देखा तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं लिस्ट में। आप वन शॉट रिवीजन पे जाते हैं तो यहाँ वन शॉट रिवीजन की सारी आपको क्लासेस मिली हैं। जिस क्लास को पढ़ना है उसको कीजिए क्लिक, आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल लिस्ट सामने आ जाएगी, चैप्टर वाइज वीडियोस। पहले आपको क्लासेस में आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, उन सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो जो जो चैप्टर के वीडियो यहाँ बने हैं उन पे भाई सामने लिस्ट आ जाएगी। जिस चैप्टर को पढ़ना है उसको क्लिक कीजिए, उसका वीडियो हो जाएगा ओपन, और पता चल जाएगा कि किन किन लेसन्स के वन शॉट रिवीजन बन चुके हैं, किन किन टॉपिक के वन शॉट रिवीजन बन चुके हैं। तो यहाँ पे सर्च कीजिए। ज़्यादा क्या परेशान हो जाते बच्चे, उलझ जाते हैं जब वहाँ पे प्लेलिस्ट में ढूंढते हैं। तो हम नहीं चाहते आप लोग परेशान हो, इसीलिए वेबसाइट का यूज़ करके तुरंत पहुँच जाइए उधर, अच्छे से पढ़ते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइएगा ज़रूर कि भावार्थ समझ में आए या नहीं आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।